न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बैटिंग की और इसका क्रेडिट जाता है बाबर आजम और सरफराज अहमद को। और सरफराज अहमद ने जिस तरह 4 साल बाद कमबैक किया और 86 रन की इनिंग्स खेली तो सभी के दिल जीत लिए। यहाँ के मद्दाहों ने, शायकीन ने भी बड़ी दाद दी और ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। सरफराज अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनकी इनिंग्स के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया। सरफराज, 4 साल बाद कमबैक और 86 रन आते ही मार दिए, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे अपनी पूरी इनिंग्स को आज की आप? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। और जब कल पता चला प्रैक्टिस टाइम पे कि मैच खेल रहा हूँ तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और थोड़ा सा प्रेशर भी था कि यार काफ़ी टाइम बाद जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये भी था कि पहली बार होम में टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, तो ये था कि रात में जब सोया तो शाहिद भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो उस वक्त क्रंच पोजीशन थी और बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैच खेल रहा था। तो काफ़ी अपने आप को रिलैक्स किया और अल्लाह का शुक्र है कि जो इनिंग खेली वो उम्मीद है कि वो टीम के काम आएगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने कहा कि हार्ट बीट काफ़ी तेज़ चल रही थी और जब शुरू में आप आए थे लंच से पहले के जो लम्हात थे, 4 विकेटें गिर गई थी, तो उस वक्त अपने आप को काम डाउन कैसे कर रहे थे और अपने आप को गेम में एडजस्ट कैसे कर रहे थे, अपने आप को रिलैक्स कैसे किया? देखें, बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे क्योंकि सिर्फ 3 बॉलें मैंने खेली हैं लंच से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक नर्व्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा थी और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चली क्योंकि प्रेशर था और क्रंच टाइम पे बैटिंग आई हुई थी और लंच का टाइम जो है ना वो गुजर नहीं आता क्योंकि बस यही था कि यार दोबारा अंदर जाऊँ बैटिंग करने। तो ये कि बाबर साथ खेल रहा था और उसने एक एज अ सीनियर पार्टनर और टीम का कैप्टन होने के नाते उसने बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे। और यही एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपका जो टीम का सीनियर प्लेयर उस वक्त मौजूद होता था क्योंकि कमबैक मेरा था तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया ड्यूरिंग बैटिंग के बीच में और एक कॉन्फिडेंस मिला, उससे निकला और एक पार्टनरशिप अच्छी लगी और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी इनिंग खेली। सरफराज, जो आखिरी मैच था, बल्कि आखिरी 2 मैचेस से बैक टू अपने दोनों मैचेस से 50 भी की थी, आखिरी मैच में 10 कैचेस भी थे, फिर आप टीम से बाहर हुए, तो ये 3 साल 11 महीने 15 दिन, ये अरसा कितना मुश्किल था और अपने आप को उठा के कैसे रखा? क्योंकि आमतौर पे एक प्लेयर कप्तान होता है, एक अच्छी फॉर्म में होता है और वो अचानक बाहर हो जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को मोटिवेट करना। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और आज दोबारा आते ही 86 रन जो आपने स्कोर किए, तो किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इस पूरे इंतज़ार को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मैं कैप्टन भी था तो मैंने अपने आप को बहुत ही नॉर्मल रखा और मुझे ये अंदाज़ा था कि यार ये चीज़ें जो हैं हमेशा नहीं रहती क्योंकि ये सब चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को नॉर्मल रखा। डेफिनेटली बाहर होने का अफसोस हर क्रिकेटर को होता है, ऐसा नहीं होता कि मुझे नहीं होगा, सबको होता है बाहर होने का अफसोस। लेकिन यही था कि मैं हमेशा से यही बात करता हूँ कि हमेशा से जिनके हाथों में मैंने क्रिकेट खेली उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और पाकिस्तान के लिए दोबारा नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो वो सारे तमाम लोगों की सपोर्ट है जिनका मैं हमेशा से नाम लेता हूँ। आज़म भाई हैं, नदीम उमर साहब है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि उनकी बैकिंग थी, ज़फ़र भाई लोग थे और मेरे फैंस ऑब्वियसली मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और यही कहा कि आप क्रिकेट खेलते रहें। और मैंने भी अपने आप से यही कोशिश की कि जो भी मुझे क्रिकेट मिलती रहे बस मैं क्रिकेट खेलूँ। ऑब्वियसली मैं लिखा हुआ तो नहीं कि मैंने पाकिस्तान से खेलना है हमेशा, बस यही टारगेट था कि आज जो भी मुझे क्रिकेट मिल रही है अपना अल्लाह का नाम ले क्रिकेट खेलते रहूँ। अल्लाह ताला ने मौका बनाया और सारे असबाब बने और आज मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। इससे पहले भी जो काज़िम ट्रॉफी में आखिरी 10 इनिंग्स थी आपकी, उसमें 1 सेंचुरी, 2 70 और 1 50 के लगभग स्कोर था। उसके बावजूद भी कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते थे कि सरफराज को शायद ना आना चाहिए। आप समझते हैं कि आपने अपने बैट से आज उन लोगों को जवाब दे दिया, अपने पिछले 4 सालों का भी और उस तनकीद का भी? देखें, हमेशा से कोशिश यही रही थी कि तनकीद जो है ना वो परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए। ज़ाती बेस पे तनकीद जो है वो नहीं, जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो तनकीद होनी भी चाहिए और जो उसकी जगह दूसरा प्लेयर है उसको मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि जब बंदा परफॉर्म कर रहा हो तो कोशिश करें कि उसको बैक करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन परफॉर्मेंस पे तनकीद करें ज़्यादा बेहतर है। और मैंने पहले भी यही कहा कि मैंने अपने आप से ये तहैया किया था कि यार मैंने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, लिखा हुआ तो नहीं कि मैं पाकिस्तान से दोबारा खेलूँगा नहीं खेलूँगा, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई और अल्लाह ताला ने आज इनिंग खिलवाई है। सरफराज, डे एंड से 17 मिनट पहले सेंचुरी से 14 रन की दूरी पर आउट हो जाना और एक इस तरह मतलब कैच निकल जाना, कितना दुख है जिस अंदाज में आउट हुए और जिस मौके पे आप आउट हुए? नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस है और इस टाइम पे मुझे आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एक बैट्समैन जो है काफ़ी टाइम से बैठा हुआ होता है, उसके लिए भी एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। और डेफिनेटली अफसोस है, अगर सेंचुरी हो जाती 50वें मैच में तो हमेशा के लिए यादगार हो जाता नेशनल स्टेडियम में। 49 से 58 मैच और पाकिस्तान में पहला मैच, आपने ये इंतज़ार किया तो
ये जो 50वां मैच है आपके लिए अब तो यादगार हो गया होगा, पाकिस्तान में पहला मैच 50वें मैच में 50, किस तरह इस फीलिंग को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला मुझे 50 टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान से खिलवाए। टेस्ट मैच खेलना भी किसी भी प्लेयर के लिए ख्वाब होता है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 50 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी और खिलवाएंगे। और बस फैमिलीज़ की दुआएँ हैं, माँ बाप की दुआएँ हैं, इस वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े में। सरफराज, आपका होम ग्राउंड, आपने सारी क्रिकेट यहाँ पे खेली, शुरुआत यहीं से की। पहली इनिंग में तो 86 पे आउट हो गए, जो तशनीगी रह गई है, कोशिश होगी कि दूसरी इनिंग में उसको पूरा कर लिया जाए। देखें बिल्कुल पूरी कोशिश यही होगी कि जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट टाइम पे अच्छी इनिंग खेलूँ और डेफिनेटली अपने माइलस्टोन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि इनिंग वो खेली जाए जो टीम के काम आए। अच्छा, आखिरी में ये सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले मैच में गो कि आप नहीं खेल रहे थे, आपके लिए शायकीन यहाँ पे चैंट करते रहे, नारे लगाते रहे, आज भी आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, आप जब आउट होकर आए या जब आप आ भी रहे थे तो बड़ा आपके हक में यहाँ पे नारे लगाते रहे शायकीन। क्या कहेंगे कराची के क्राउड के लिए और ख़ासतौर पे जो फैंस आपको सपोर्ट करते रहे? देखिए हमेशा से फैंस जो हैं वो किसी भी क्रिकेटर की जो है ना वो जान होते हैं और हमेशा से फैंस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और जो मेरे फैंस रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे जो है पैगामात भेजते रहते, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे मुझे और पाकिस्तान टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, और ऑल द बेस्ट कहेंगे आपके अगले मैचेस के लिए।